AIM के भी कार्यकर्ता आए हैं और बात करेंगे इनसे। कहाँ से आए हैं? हम बलिया से आए हैं। बलिया से? हाँ। अच्छा, आप इस पार्टी में रह रहे हैं? हाँ, AIMIM के हम सक्रिय कार्यकर्ता के साथ प्रदेश संयुक्त सचिव भी हैं। मैं मुकुल देशमुख हूँ, दलित सामाजिक चिंतक विचारक हूँ। और इस माननीय चंद्रशेखर जी के आह्वान पर मैं दलित समाज के होते हुए अपने समाज के उत्थान के लिए संवैधानिक रूप से जो कार्य कर रहे हैं, माननीय ओवैसी साहब, दलित साहब, ये चंद्रशेखर साहब भी, उनके समर्थन में आया हूँ नई दिल्ली। सुने आप चंद्रशेखर भाई का? सुने आप? हाँ, चंद्रशेखर जी का भाषण चल रहा है इस समय। काफ़ी अच्छा जातिगत जनगणना पर और आरक्षण पर इन्होंने, इनका विषय है, उस पर काफ़ी अच्छा इनका जो विचार है वो चल रहा है। उसी मुद्दे पर हम लोग देखते हुए हमारी AIM पार्टी बलिया के टीम आई है हमारी। आपके पार्टी से, आप पार्टी से हैं, पार्टी से कोई प्रतिबंध नहीं है? नहीं, हम तो दलित समाज के प्रतिबंध की बात नहीं है। पार्टी ने हमको कोई अधिकृत कोई ऐसा आदेश नहीं दिया, लेकिन हम दलित समाज के हैं, इसलिए हम इस समाज के लिए हम आए हुए हैं। अच्छा, पूरा आपका परिचय क्या है? मैं मुकुल देशमुख हूँ, बलिया जनपद से हूँ, नगरा का निवासी हूँ और AIMIM पार्टी में प्रदेश संयुक्त सचिव के पद पर कार्य कर रहा हूँ। ये चाचा आए हैं बलिया से, पूर्वी यूपी पूर्वी से आए हैं और ये AIMIM के सदस्य भी हैं। क्या कहिएगा सर? किस बारे में? अभी देखिए ये आपके समर्थन नहीं, ये जो हैं ये AIMIM के हैं, हमारे रिजर्वेशन में बंटवारे के लेकर के ये आए हैं। हम इनका धन्यवाद अदा करते हैं। चंद्रशेखर आजाद जी के समर्थन में पार्टी से ऊपर उठ करके ये अपने समाज के डिवीजन को रोकने के लिए यहाँ पर आए हैं। पार्टी के तो कार्यकर्ता, पार्टी से तो भाई कोई भी आदमी पार्टी से लाइन से हटकर ये समाज के साथ में, ये पहले समाज के साथ में आए हैं, फिर ये पार्टी का लेकर के आए हैं, आपको दिखाया है। अब अगला क्वेश्चन जी। चंद्रशेखर आजाद का सुने आप? चंद्रशेखर आज़ाद जी का अंदर तो मेरे इतनी भीड़ है कि पैर रखने की तो बात के, सांस लेने की जगह नहीं है एक चीज़। लेकिन हम भाई को डेली तो विचारधारा से हम परिचित ही हैं, रोज़ाना सुनते हैं, दिन में 10 बार सुनते रहते हैं, पुराने भाषण भी, करंट के नए वाले भाषण भी। अभी एक क्रीमी लेयर और वर्गीकरण पे क्या कहेंगे? देखिए, क्रीमी लेयर पे के वर्गीकरण पर हम एक ही चीज़ कहेंगे कि यदि हमें अभी कितना 85% पॉपुलेशन को मात्र 29%, 49.5% हमें वो मिल रहा है रिजर्वेशन, और पॉपुलेशन कितनी है हमारी? 85%। वे 15% भाई ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय 15% थे, लेकिन गरीब के नाम पर उन्हें सुदामा कोटा कितना मिला? 10% एक्स्ट्रा। मतलब उन्हें 60% में, 15 लोगों को 60 मिल रहा है, एक आदमी को 4 मिल रहे हैं। 15 लोगों को, एक आदमी को 4 रोटियां खाने को मिल रही हैं, और हमें 85 को मात्र मिल रही हैं 20-22। उसमें हम स्वागत करते हैं सुप्रीम कोर्ट। आप बिल्कुल ये जनगणना करा लें कि 100 वैकेंसी निकलती हैं, उनमें देखिए क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य को उनकी पूरी सीटें भरी जाती हैं, और हमारी होंगी सीट 40, भरी जाएंगी 13। ये है आंकड़ा। आपका परिचय? मैं अजय विपस्सी, गाजियाबाद से अपने जो रिजर्वेशन है उसमें हुए बंटवारे को रोकने के लिए मैं आया हूं, उसका विरोध करने आया हूं। मैं भंगी समाज से हूं, वाल्मीकि समाज से हूं, झाड़ू लगाता हूं। कई बार मीडिया वाले पूछ रहे हैं जी बंटवारा हो गया है और वो लड़ रहे हैं। मैं पूछता हूं भैया ये जाटव समाज से हैं, तुम्हारे में लड़ाई हुई है? कुछ नहीं हुई। देखो आपके में लड़ाई हुई, मैं भंगी समाज से हूँ, ये बेचारे जाटव समाज से हैं, ये कोरी समाज से हैं। जो एक बात है, अभी सर अभी आप बता रहे हैं कि हम भंगी समाज से, भंगी समाज कब से हो गया? बाबा साहब ने एक मिनट, मैं जड़ पर इसलिए प्रहार कर रहा हूँ कि जो इन्होंने बीज बो रखा है, जो हमें शर्माते हैं ना, हम शर्माते हैं नहीं जी। हम वाल्मीकि 1905 के बाद में जो किताबें लिखी गई हैं, इन्हें वो घोषित किया गया वाल्मीकि। मुझे आप एक चीज़ बताइए, जो वाल्मीकि है, प्रचेता का पुत्र वाल्मीकि था, और प्रचेता था इसका वेद व्यास का, वो कौन थे? ब्राह्मण ही थे ना। तो ब्राह्मण का बेटा ऐसा कैसे हो जाएगा? वो हो जाएगा। अरे झूठ से जागो और बाहर निकल के मजबूत पैरों से भागो। अगर कुछ लेना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, जो हो पहले उसे एक्सेप्ट कीजिए। वाल्मीकि आपने बड़ी आसानी से कह दिया। एक ब्राह्मण मुझे बता दो जो हमारे मंदिर में आया हो है, और हमारा समाज 85% कुत्तों की तरह वहाँ पर जाता है, माथा टिकाता है। समझ रहे? क्या हमारे मंदिर नहीं बने हुए जिसमें वाल्मीकि? एक ब्राह्मण बता दो, एक वैश्य बता दो, एक बनिया बता दो जिसके घर में सचमुच में दिल से मूर्ति लगी हो वाल्मीकि की। चलो तुम्हारा ही था, वो था तो उन्हीं का था ना। देखो ये लिख रहा
भाई ये प्रचेता का पुत्र वाल्मीकि है नहीं है, ये वो है नहीं है, ठीक है। अब बताइए, ये इनके धर्म ग्रंथ कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इनके धर्म ग्रंथ कह रहे हैं। दूसरी चीज़, तो ये बात ऐसे समाज क्यों नहीं समझता इस बात को? उसका कारण है, जिसको 18 साल की गुलामी मिल गई ना, जिस कोरी चादर पर 18 साल तक बूंद 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 गंदे उसकी पड़ी हों, तो फिर वो उसी गंदी को ही देखने का आदी हो जाता है। 18 साल तक हमें बचपने से गुलाम बना लिया जाता है। ये भगवान है, ये मंदिर है, ये है, हम भंगी हैं, ये चमार है, वो हैं। और 18 साल के बाद में जब हम परिपक्व होते हैं तो हमारी वो सोचने की लॉजिक जो भगवान बुद्ध ने कहा है वो हमारी बुद्धि खो जाती है। जब वो खो जाती है तो भैया हमें वो 18 साल का गुलाम जीवन आने वाले समय में वो गुलाम ही बने रहना पसंद होता है। देखिए रशिया में एक सर्वे हुआ था, 20 साल तक सरकार ने सर्वे कराया, उसने स्कूलों में हॉस्टल में बच्चे बुलाए शुरू से ही 3 साल से, और किसी को किसी भगवान की कोई शिक्षा नहीं दी गई, किसी की भी। 20 साल बाद जब उन्हें वो धर्म ग्रंथ दिए गए तो उन्होंने कहा यार ये क्या बकवास दे रहे हो हमें, तुम कहाँ भेज रहे हो, पता नहीं तुम कहाँ कहाँ भेजते रहते हो। तो जब हमारे यहाँ का समाज तो 20 साल तक गुलाम रहा है तो अब वो प्रतिकार नहीं कर सकता, लेकिन प्रतिकार वही करेगा। मैं पढ़ गया, आपके सामने बेबाकी से बोल रहा हूँ, प्रतिकार कर रहा हूँ, विरोध कर रहा हूँ उन गंदे ग्रंथों का, उन गंदे मंदिरों का, उन गंदे धार्मिक स्थलों का जो हमें झुकना सिखाते हैं, अपने उसमें पढ़ना सिखाते हैं ना। यदि मैं अपने बेटी से, बहन से यदि मैं कहता हूँ तो मैं ये कहता हूँ अपने घर की बहुओं से, वो आती हैं पैर छूने के लिए, पैर छूते नहीं, तो या तो मेरी बेटी होगी या किसी की बहन है तो मेरी भी तो बहन होगी। मैं किसी महिला को अपने पैरों में नहीं गिराऊंगा, पैरों में नहीं। आप मेरे से नमस्ते कर लें दूर से, मैं आपको सम्मान तब भी उतना ही दूंगा। फिर आप तो हिंदू धर्म का विरोध कर रहे हैं। हिंदू धर्म कौन सा था यहाँ? कौन है हिंदू? हु आर हिंदूज? बताइए। हिंदू धर्म ये 4 वेद हैं मेरे हाथ में, 1 2 3 4 अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद। यदि कहीं पर एक भी वर्ड हिंदू मिल जाए तो मैं आपके घर में जिंदगी भर गुलामी करूंगा। एक वर्ड भी मिल जाए, सभी सारे 18 पुराणों में मिल जाए, एक प्लीज, यदि कहीं पर भी हिंदू नाम का एक शब्द मिल जाए तो मैं आपके यहाँ पर गुलामी करूंगा और मुझे कुत्ते की तरह बांध के रखना। आप क्या कह रहे हैं? आप जो विदेश से आए थे सबसे पहले, अल बेरूनी 11वीं शताब्दी में आए यहाँ पर इंडिया में। अल बेरूनी ने कहीं भी उसने जिक्र किया कि यहाँ पर परंपराएं चलती थी, जैसे आज गुरु हो रहे ना कि ये वो थे जो जेल में पड़े दोनों, पहले परंपराएं चलती थी। हिंदू तो शब्द ही एग्जिस्टेंस में, जब मुगलों ने इन्हें हिंदू जो नाम दिया है, इन्हें गाली थी, वो एक गद्दारी करके भाग जाता तो वो हिंदू है। संविधान में कहीं हिंदू नहीं है, ऋग्वेद में नहीं है, अथर्ववेद में नहीं है, यजुर्वेद में नहीं है, पुराण में नहीं है और गीता में नहीं है। तो आप कैसे बता रहे हैं आप हिंदू हैं? हिंदू का मतलब ही हो जाता है गुलाम, और किसका? ब्राह्मणवाद का। तो ये ब्राह्मणों ने आपको गुलाम बनाया। ब्राह्मण कभी आपको अपने आप को हिंदू नहीं कहता, वो आपको हिंदू कहेगा, बहन को हिंदू कहेगा, इस भाई को हिंदू कहेगा, उस भाई को हिंदू कहेगा। वो अपने आप को कहेगा मैं चौबे हूँ, दुबे हूँ, तीबे हूँ और छब्बे हूँ, मैं मिश्र, जो सबका मिला जुला हूँ, तो मैं मिश्रा हूँ पेन ड्राइव का। तो वो ये कहेगा, वो हिंदू नहीं कहता अपने आप को। और यदि हम हिंदू होते भाई, मंदिरों पे चढ़ने पे मारे नहीं जाते, मुच्छों के ऊपर हमारी हत्या नहीं होती, स्कूलों में हमें रोका नहीं जाता। गुलामी का नाम हिंदू है और इस हिंदू परंपरा को, इस गुलामी को हमने बीड़ा उठाया है। भाई के नेतृत्व में हम इसे नेस्त नाबूद करके रहेंगे। जय 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 भीम। और